हेलो दोस्तों। वेलकम टू स्टडी टाइम विद गौतम गुरु। चलिए, आज है 31 जुलाई और 31 जुलाई से जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वो आज हम डिस्कस करते हैं। ठीक है। चलिए, आज जो भी उससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज हैं मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, ठीक है, डेली करंट अफेयर वीडियोस। और इससे पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि मैंने अभी कुछ देर पहले ही ऑल इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज इन पार्लियामेंट इसका वीडियो डाला है, तो ये भी आप जाके तुरंत देख लें। ठीक है, उसमें जितने भी अपडेटेड सीएम हैं, गवर्नर हैं, यूटीज के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उन सब के बारे में मैंने उस वीडियो में पूरा और बिल्कुल अपडेटेड है, तो आपको उसको जाके देखना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, सेंटर हैज अप्रूव्ड हाउ मेनी न्यू एयर ट्रैफिक रूट्स अंडर द रीजनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान। ठीक है, उड़ान स्कीम जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है। इसमें क्या है कि उड़े देश का आम नागरिक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि हर व्यक्ति को एयर कनेक्टिविटी से हर जो रीजनल रूट्स हैं उनको एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाए। हर व्यक्ति जो है वो उड़े देश का आम नागरिक, ये थीम ही उड़ान स्कीम की इसलिए बनाई गई है। तो इसमें कितना है, इसमें जो टोटल कितने एयर ट्रैफिक रूट्स हैं, तो टोटल 780 ट्रैफिक रूट्स हैं जो बनाए गए हैं। ठीक है, टोटल 780 ट्रैफिक रूट्स हैं जो कनेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, 780 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम सेकंड स्लाइड पे चलते हैं। तो सेकंड स्लाइड में देखते हैं, सेकंड स्लाइड में क्या है क्वेश्चन, गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड हाउ मच परसेंट रिजर्वेशन फॉर ओबीसीज इन मेडिकल एजुकेशन रिसेंटली। ठीक है, तो इसके पहले जो है मेडिकल एजुकेशन में ओबीसीज को रिजर्वेशन कम मिल रहा था, तो अभी गवर्नमेंट ने इस रिजर्वेशन को बढ़ा करके ओबीसीज के लिए 27% कर दिया गया है। ठीक है, 27% कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि चाहबार पोर्ट विच इज इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। ठीक है, देखो चाहबार पोर्ट के बारे में आप बहुत बहुत वक्त से सुन रहे होंगे। चाहबार पोर्ट है ना, तो चाहबार पोर्ट कहाँ पे है, ईरान में। ठीक है, ईरान पे है। ठीक है, और ग्वादर पोर्ट जो है उसी के पास में चाहबार पोर्ट। ठीक है, ये आपको याद रखना, चाहबार पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चाहबार पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कहाँ पे है, ईरान में। ठीक है, इससे ये याद रखना है आपको। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि विच विच लीजेंडरी which legendary playback singer has been unanimously selected for the prestigious महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021। तो देखो, महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है वो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार देती है। ये स्टार्ट कब से हुआ था, ये 1996 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, आपको याद रखना। तो ये किसको दिया गया है, आशा भोसले जी को दिया गया है। ठीक है, आशा भोसले जी को दिया गया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, लता मंगेशकर जी को ये पहले मिल चुका है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज इम्प्लीमेंटेड वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम अक्रॉस स्टेट रिसेंटली। ठीक है, तो देखो कुछ स्टेट में ये स्कीम ऑलरेडी चल रही है, कुछ स्टेट में अभी इम्प्लीमेंट की गई है। तो ये उड़ीसा ने किया है। ठीक है, अब उड़ीसा के बारे में कुछ कुछ बातें आपको याद रखना चाहिए। उड़ीसा, देखो उड़ीसा के राजधानी क्या है, भुवनेश्वर है, और वहाँ पे सीएम कौन है, नवीन पटनायक जी हैं। ठीक है, और लोकसभा की सीटें 21 है, लोकसभा सीट 21 है, 21 वहाँ पे लोकसभा की सीटें हैं, और जो 10 है आपकी वो राज्यसभा की सीटें हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखना चाहिए। और जो सीएम है वो कौन है, नवीन पटनायक जी हैं। ठीक है, बीजू जनता दल पार्टी के। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन आ रहा है, एन अवेयरनेस कैंपेन फॉर यूथ विल बी लॉन्च्ड स्टेट टू कॉमोडेट 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो आज़ादी के 75 साल के उपलक्ष्य में अवेयरनेस कैंपेन यूथ के बीच में स्टार्ट किया गया। ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस के 75 साल कंप्लीट होने में। ये कहाँ किया गया है, छत्तीसगढ़ में किया गया है। अब छत्तीसगढ़ के बारे में आपको याद होना चाहिए, ये सन 2000 में मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना है। ठीक है, यहाँ पे अभी जो सीएम है वो कौन है, भूपेश बघेल हैं। ठीक है, आपकी जो यहाँ की राज्यपाल हैं वो अनुसुईया विके जी हैं। ठीक है, ये बातें आपको याद रहना चाहिए। और लोकसभा की सीटें की अगर बात करें तो 11 लोकसभा सीट हैं, और राज्यसभा सीट की बात करें तो 5 राज्यसभा सीट हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया एस शूटर मनु भाकर हैज सिक्योर्ड विच प्लेस इन वुमेन 25 पिस्टल क्वालिफिकेशन इवेंट एट टोक्यो ओलंपिक। ठीक है, तो क्या है कि देखो मनु भाकर जी हैं, वो एक शूटर हैं, और मतलब बहुत कम एज में इन्होंने इतना नाम कमाया है, बहुत नाम कमाया है। ठीक है, तो ये इन्होंने जो है वो 5th स्थान वो लिया है। इंडियन ओलंपिक जो ओलंपिक था उनका इनका उतना अच्छा नहीं रहा। इनकी जो गन है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो उस वजह से, वरना ये तो एक मेडल तो इंडिया का पक्का ही था। ठीक है, तो मनु भाकर जी क्या है, देखो यहाँ से एक क्वेश्चन याद रखना, मनु भाकर क्या है, शूटर हैं। ठीक है, मनु भाकर क्या है, शूटर है। ठीक है, और ये 16 साल की उम्र में ही मतलब इन्होंने अच्छा खासा नाम कमा लिया था। ठीक है, उसके बाद याद रखना, विच हैज बिकम द ओनली इंडियन सिटी टू बी सिलेक्टेड फॉर इंटरनेशनल क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम रिसेंटली।
ठीक है। तो ये कहाँ पे किया गया? इंदौर में। अब आपको पता होना चाहिए इंदौर जो है वो स्वच्छता सर्वेक्षण जो होता है उसमें पिछले 4 साल से नंबर 1 पे आ रहा है। ठीक है, इंदौर बहुत ही क्लीन सिटी है। ठीक है, इस बात को याद रखना है। कहाँ का स्टेट है? एमपी का। इसकी स्टेट कौन सी है? एमपी स्टेट है। ठीक है, एमपी में होता है इंदौर, है ना, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो निर्यातक बनो मिशन हैज बीन रिसेंटली लॉन्च्ड बाय विच स्टेट टू फॉस्टर एक्सपोर्ट्स फ्रॉम स्टेट। तो ये किस स्टेट ने चालू किया? तो यहाँ पे याद रखना है कि निर्यातक बनो मिशन किस स्टेट में चालू किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? राजस्थान में किया गया है। ठीक है, अब राजस्थान के बारे में आपको पता होना चाहिए। राजस्थान के सीएम कौन है? अशोक गहलोत हैं। राजधानी कहाँ पे है? आपकी राजधानी राजस्थान की जो राजस्थान जो है उसकी राजधानी क्या है? जयपुर है। ठीक है, और सीएम कौन है? अशोक गहलोत हैं। ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वर्ल्ड फर्स्ट अफोर्डेबल एज वेल एज इफेक्टिव न्यू ड्रग फॉर हेपेटाइटिस सी हैज बीन रजिस्टर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। ठीक है, तो ये कहाँ पे आपको रजिस्टर्ड किया गया है? तो ये किस देश में रजिस्टर्ड किया गया? मलेशिया में रजिस्टर्ड किया गया है। ठीक है, तो आपको ये बात को याद रखना है। ठीक है, ये बात को आपको याद रखना है। ठीक है, तो मलेशिया जो कंट्री है वहाँ पे इसको रजिस्टर्ड किया गया है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं ना, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व विच हैज वोन नेटवेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड 2021 इज लोकेटेड। तो ये कहाँ पे है? तो ये मध्य प्रदेश में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। ठीक है, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, और जो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है यहाँ पे आपको शेर, हाथी, ये सब जानवर आपको देखने मिल जाएंगे। ठीक है, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व पे। उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है विच बैंक हैज लिंक्ड अ को लैंडिंग एग्रीमेंट विद इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस फॉर होम लोन्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो आप मतलब ये जो बैंक है ये कौन सी बैंक है? एस बैंक है। ठीक है, एस बैंक है ना, एस बैंक के सीईओ आपको याद रखना है प्रशांत कुमार है, और फाउंडर जो है वो राणा कुमार है। ठीक है, एस बैंक के बारे में आपको ये जानकारी रहनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो विच हैज बिकम द फर्स्ट बैंक इन द कंट्री टू अचीव द माइलस्टोन ऑफ इशूइंग 1 करोड़ फास्टैग। ठीक है, तो ये कौन सी बैंक है? तो ये पेटीएम फर्स्ट बैंक है। ठीक है, अपने इंडिया की बैंक है पेटीएम फर्स्ट बैंक। ठीक है, एटीएम फर्स्ट बैंक, और मेरे हिसाब से भी सबको ज़्यादातर मतलब ऑनलाइन ही पेमेंट यूज करना चाहिए सभी को। ठीक है, तो ये पेटीएम फर्स्ट बैंक है, और इसके जो फाउंडर हैं वो कौन है? विजय शेखर शर्मा है, और 2015 में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, विजय शेखर शर्मा इसके फाउंडर हैं। इसकी स्थापना 2015 में हुई है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, अब ये आप क्या कर सकते हैं कि मतलब इन पेजेस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और मैं इसकी पीडीएफ की जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल स्टडी टाइम विद गौतम गुरु पे सब्सक्राइब करें। इस वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो इसको लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, ओके, थैंक यू।